एक पेन की ताकत कई एटम बम से ज्यादा होती है। ये मैंने नहीं कहा, लेकिन किसी ने तो कहा था, इसलिए मैंने पेन खरीद ली और सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये फट क्यों नहीं रही। दोस्तों, एजुकेशन कितनी जरूरी है हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड में, ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन सिर्फ एजुकेशन ही जरूरी नहीं है, मॉडर्न एजुकेशन भी जरूरी है। आप अगर आज 20 साल के हो और आपके मॉम डैड 50 साल के हैं, फिर भी उनके एजुकेशन में और आपके एजुकेशन में कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। और इसी के कारण इंडिया के अंदर आज भी कई पढ़े लिखे लोग अनपढ़ की तरह दिखते हैं, क्योंकि इतना सारा पढ़ने के बाद भी उनके सिर्फ बॉडी का ही डेवलपमेंट हो पाता है। अच्छा खाना सीख जाते हैं, अच्छा रहना सीख जाता है, अच्छा पहनना सीख जाते हैं, लेकिन उनके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसे काम करता है, पढ़ो, रट्टा मारो और उसे एग्जाम में उतार दो। बाद में भूल जाओ कि वो कुछ तुम्हारे काम आएगा कि या नहीं, या तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा या तुम्हारे जॉब के करियर में काम आएगा, किसी जगह पर काम नहीं आएगा भाई। इस एजुकेशन सिस्टम में आपकी कोई गलती नहीं है, आपको पढ़ाया इसी तरह गया है, फिर आप भी क्या कर सकते हैं। अगर आप अमीर हो और अर्बन एरिया में रहते हो और प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई एजुकेशन की भूल नहीं है। लेकिन मैंने रिसर्च करके 8 पॉइंट ऐसे निकाले जिससे कि हम एजुकेशन सिस्टम में उसका सुधार कर सकते हैं। वो 8 पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है रिजवान लुहार और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। पॉइंट्स नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। देखो, मोस्ट ऑफली रूरल एरिया में क्या होता है कि वहाँ पे स्कूल होते ही नहीं है। अगर स्कूल होते भी है तो वहाँ पे क्लासरूम की बहुत कमी होती है, मतलब सफिशिएंट क्लासरूम नहीं होते यहाँ पे स्टूडेंट बैठ के पढ़ सके। और क्लासरूम होते भी है तो इतनी खराब हालत में होते हैं कि वहां पर ऊपर से सीमेंट के पपड़े पड़ रहे होते हैं। कई जगह पर शौचालय की व्यवस्था नहीं होती। अब स्टूडेंट को लगे जोर से तो वो कहाँ जाएगा। और कई जगह पर पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं होती। वहाँ पे लाइब्रेरी और लैब जैसी फैसिलिटी होने की तो दूर की बात है, वहाँ के स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि प्रयोग करने के लिए लैब भी होती है और नई नई किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी होती है। पॉइंट नंबर 2, टीचर की अवेलेबिलिटी और स्किल्स की कमी। कई कई जगह पर ऐसा देखा जाता है कि एक ही टीचर पूरी स्कूल को पढ़ा रहा होता है क्योंकि टीचर की कमी है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि टीचर को ही कुछ नहीं आता, वो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा कि केंद्रीय मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वो लिख भी नहीं पा रही थी। मतलब सोच रहे हो आप कि किस लेवल तक सिस्टम खराब हो चुका है। कई इंग्लिश टीचर को बेसिक इंग्लिश तक नहीं आती। 40 है, पढ़ के सुनाइए तो एक JUNGU। क्या हुआ? जनवरी। गवर्नमेंट टीचर्स में स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है। पॉइंट नंबर 3, करिकुलम एंड टीचिंग मेथड। हमारे इंडिया का करिकुलम बहुत पुराना है और बदलता भी है तो कोई बड़ा चेंज नहीं आता इसमें। ज्यादातर इस तरीके का है कि स्टूडेंट को उसकी लाइफ में ऐसा कुछ काम नहीं आएगा, या फिर उससे स्टूडेंट के दिमाग की कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगी। और टीचिंग मेथड में भी यही है, रट्टा मारो बस रट्टा मारो, क्योंकि एग्जाम में फर्स्ट आना है या फिर पास हो जाना है रट्टा मार मार के। इसलिए स्टूडेंट्स क्या है कि क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में इंकरेज ही नहीं हो पाते। पॉइंट नंबर 4, इन इक्वालिटी। रूरल एरिया और अर्बन एरिया के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्योंकि अर्बन एरिया के जो स्कूल्स है, जहाँ पे जो पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, जो जो गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए, वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट वालों ने देखा तक नहीं होता। इसलिए आपने कई जगहों पर देखा होगा कि गांव के स्टूडेंट से ज्यादा बुद्धिशाली शहर के स्टूडेंट्स होते हैं। और कई एरिया में तो लड़कियों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता। इसमें गलती रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की है, क्योंकि उनको कम एजुकेशन मिला है, इस वजह से उनकी सोच वहां तक ही सीमित है। अगर वो एजुकेट होते तो वो लड़कियों को भी पढ़ाई करने से नहीं रोकते। पॉइंट नंबर 5, एब्सेंटीइज्म एंड ड्रॉप आउट रेट्स। कई रूरल एरिया में स्कूल्स की कमी की वजह से एक गांव से दूसरे गांव या बहुत किलोमीटर दूर तक पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है। इस वजह से उनके आने जाने की तकलीफें भी बढ़ जाती है। कई बार तो उनको चल के भी जाना पड़ता है। कई बार बारिश के मौसम में बाढ़ जैसी आपत्ति भी आ जाती है, इस वजह से भी वो नहीं जा पाते। और दूसरी बहुत भी आने जाने की दिक्कतें रहती है, इस वजह से कई लोग तो स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं। और खास करके ये लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी लड़कियों को रात को भी वापस आना पड़ता है अपने घर, इस वजह से उनके लिए भी वो सेफ नहीं होता। और इस तरह के ड्रॉप आउट हाई लेवल पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 6, फंडिंग की कमी। देखो, इन ग्रामीण विस्तारों में ज्यादातर स्कूल्स की फंडिंग नहीं आती, और अगर फंडिंग आती भी है तो किसी भ्रष्टाचार के कारण किसी की जेब में ये सारा पैसा चला जाता है, जिससे कि स्कूल्स बन नहीं पाती और स्टूडेंट्स को बहुत दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इस वजह से स्कूल्स की फंडिंग को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जरूरी है, और इसको देखने का काम सरकार का है कि किन ग्रामीण विस्तारों में स्कूल्स नहीं है और जहाँ पे है वो कैसी हालत में है। इन सबका इंस्पेक्शन करना सरकार का काम है। पॉइंट नंबर 7, एब्सेंट इवेल्यूशन सिस्टम। हमारे इंडिया की टेस्टिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करती है कि क्रिएटिविटी
और प्रैक्टिकल नॉलेज से ज्यादा याददाश्त पे जोर दिया जाता है। यानी कि आपको जो पढ़ाया है, जो आपके लाइफ में कभी काम नहीं आएगा, उसे ही आपको याद करना होगा, उसी के बारे में आपका टेस्ट लिया जाएगा। ना कि आपको इस तरीके से टेस्ट किया जाए कि आपकी थिंकिंग अवेलेबिलिटी कितनी है, आप में क्रिएटिविटी कितनी है, आपका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कैसा है। ये सबसे उनको कोई लेना देना नहीं है, बस रट्टा मारो और पढ़ाई करो। और मेन चीज, एग्जाम में हमको कई बार भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, उसकी वजह से कई स्टूडेंट सुसाइड भी कर लेते हैं और इसकी वजह से कई बार स्टूडेंट्स के भविष्य भी खराब हो जाते हैं। जैसे अभी यूपीएससी पेपर लीक का मामला सामने आया है, इसी तरीके से बहुत से पेपर लीक होते हैं। जैसे गुजरात के अंदर तलाटी का पेपर लीक होता है, पुलिस का पेपर लीक होता है, हर चीज के पेपर लीक हो जाते हैं। इन पेपर लीक्स के कारण एग्जाम को और पोस्टपोन कर दिया जाता है और जो स्टूडेंट्स डिजर्विंग है, जिन्होंने असली में इनके लिए पढ़ाई की है, उनके लिए तो ये नुकसान ही है ना, क्योंकि उन्होंने रात दिन जाग के सालों से इसके लिए ही मेहनत की है। जब वो अच्छे से पेपर दे के आए, उनके मार्क्स भी अच्छे आए और उसके बाद पता चले कि पेपर लीक हो गया था, एग्जाम वापस देनी पड़ेगी, तो स्टूडेंट्सों के दिल पे क्या गुजरती होगी। कई बार गवर्नमेंट सेक्टर में ये भी देखने को मिलता है कि कई लोग लो मेरिट लाकर भी लाखों रुपए की रिश्वत देके ऊपर आ जाते हैं और जो ऊपर मेरिट वाले लोग थे उनको नीचे धकेल दिया जाता है। पॉइंट नंबर 8, एडमिशन प्रोसेस एंड प्राइवेटाइजेशन। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण कुछ स्टूडेंट्स को जैसे तैसे करके प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है। प्राइवेट स्कूलों में मोस्ट ऑफली कैसा सिस्टम होता है कि वहां पर आपको एडमिशन लेना हो तो आपकी एग्जाम ली जाएगी, अगर आप उस एग्जाम में पास हो गए तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। अब देखो, पहले से ही वो स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा तो नहीं मिली, इस वजह से वो प्राइवेट स्कूल में आया है। अब वहां पे उसको ऐसा तो नहीं पढ़ाया होगा कि वो प्राइवेट स्कूल्स की एग्जाम पास कर सके। अच्छी शिक्षा लेने के लिए ही तो वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने आया है। अगर वो एग्जाम में पास नहीं भी होता तो उसको एडमिशन के लिए भारी रकम भी देनी पड़ती है। इंडिया में प्राइवेट एजुकेशन एक धंधा बन चुका है, जिसकी वजह से एजुकेशन बहुत महंगा होता जा रहा है और गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। कुल मिला के कहने की बात बस यही है कि हर तरफ से मरना तो गरीब को ही है। अगर गरीब एजुकेट होगा, उसकी नौकरी लगेगी, तभी वो पैसे कमा पाएगा, और ये सिस्टम उसको एजुकेट होने ही नहीं दे रही, तो वो पैसे कैसे कमाएगा। अगर गरीब एजुकेट हो गया तो गवर्नमेंट को ये पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, और अगर सिस्टम बदलेगा तो गवर्नमेंट भी बदलेगी। इसी वजह से गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि गरीब एजुकेट हो, ताकि वो सरकार के खिलाफ खड़ी हो सके। ये जो मैंने 8 पॉइंट बताए, उनमें सरकार को देखने की जरूरत है कि वो कहाँ कहाँ सुधार कर सकते हैं, इस एजुकेशन सिस्टम को कहाँ पर कितने तरीके से इम्प्रूव कर सकती है। जिस तरीके से दिल्ली के सीएम ने इम्प्रूव किया गवर्नमेंट टीचिंग को, इसी तरीके से पूरे देश में सरकार को करना चाहिए। ये सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी सरकार कर ही सकती है। और गवर्नमेंट स्कूलों को ज्यादा से ज्यादा मॉडर्नाइज करना चाहिए और लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे से कुछ नहीं होता, असल में ऐसा काम भी करना होता है कि लड़कियां सुरक्षित रहे और पढ़े। और दोस्तों, लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को ही इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी, तभी ये एजुकेशन सिस्टम सुधर पाएगा, वरना ये ऐसा ही रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि इनमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और किसी और टॉपिक पे भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे जरूर बताना, मैं रिसर्च करके आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।